ओम शांति। पिछले अंक में हमने जाना कि क्यों हमें ईश्वर को जीवन के हर पल में याद रखना चाहिए और उससे साथ भी रखना चाहिए। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आप सभी ईश्वर के होने में अटूट निश्चय रखते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर को तो आप रोज़ ही याद करते हैं। फिर उससे अधिक सुधार हम क्या कर सकते हैं? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। अपने दिल से पूछें, मैं जिस भी ईश्वर को समझता हूँ, क्या उसे संसार की हर आत्मा यानी हर धर्म का व्यक्ति अपना ईश्वर स्वीकार करेगा? ईश्वर के बारे में हर धर्म के शास्त्र में कहा गया है कि ईश्वर एक है। वो ज्योति स्वरूप है यानी पॉइंट ऑफ लाइट। वो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वो ज्ञान का सागर भी है और त्रिकालदर्शी भी उसे कहा है। यानी इस सृष्टि पर जो हो रहा है, जो हुआ है, होकर गया है और जो होने वाला है, वो उन सब का ज्ञाता है। वो निराकार है। निराकार का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई आकार ही नहीं है। पॉइंट ऑफ लाइट हमने बताया, पर निराकार माना उसका कोई हमारे जैसा मनुष्य शरीर रूप नहीं है। वो स्वयं प्रकट होता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो काल से परे है, अर्थात समय की सीमा रेखा में नहीं बनता। वो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। वही सत्य है। वो चैतन्य है, यानी हम आत्माओं की तरह सोचने, समझने, महसूस करने वाला शक्ति है। तभी तो हम उसे दुख और तकलीफ में पुकारते हैं। वो प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति का सागर भी है। इसलिए ही उसे सर्व कल्याणकारी कहा गया। तो क्या मैं जिसे ईश्वर समझ रहा हूँ वो इन सारी कसौटियों पर खरा उतरता है? वही हमें सारे मानवीय गुणों से भरपूर भी करता है। वो ज्ञान का दाता है, यानी हमें जीवन जीने की सही विधि वही बतलाता है। अब चूंकि वो शरीर रूप लेकर नहीं आता, उसके ना माता पिता हैं ना गुरु हैं और वो स्वयं कर्म बंधन में भी नहीं फंसता, इसलिए वो पाप पुण्य से भी न्यारा है। तो प्राय करके हम जिनकी पूजा करते हैं वे देवी देवता होते हैं और परमात्मा की परिभाषा में वे नहीं आते। और आज हम अज्ञानतावश देवी देवताओं को ही ईश्वर या परमात्मा समझ बैठे हैं, जबकि उपरोक्त कसौटी पर सही उतरने वाला ही ईश्वर, खुदा, रब, अल्लाह, परमात्मा या भगवान कहला सकता है। देवी देवता तो एक समय थे, आज नहीं है। उन्हें पूजना तो कुछ ऐसे हुआ कि हम अपने परदादा या उनके भी दादा परदादाओं को तस्वीर को सामने रख लें, उनकी महिमा गाएं, उनकी धूप अगरबत्ती करें और आशा करें कि वो हमें संपन्न कर देंगे। और वर्तमान पिता जो आज हमारे सामने उपस्थित हैं, उनको जाने भी नहीं। वसीयत तो आज हमें वर्तमान पिता से मिलेगी ना, न कि उन पूर्वजों से। और फिर पिछले क्लिप्स में हमने ये भी जाना कि हम चैतन्य शक्ति आत्माएं हैं जो इन शरीरों में रहती हैं। तो हमारी आत्माओं का पिता भी कौन कैसा होगा? वो भी अवश्य चैतन्य शक्ति ही होगा ना। तो उस पिता से अब हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
जैसे मान लो एक मेले में पिता पुत्र बिछुड़ जाए और बिछड़े हुए बहुत लंबा समय बरसों बीत जाए और फिर वो आपस में मिलना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा? निश्चित रूप से अपनी उस पहचान के साथ ही वो एक दूसरे के सामने उपस्थित होना होगा जो उनके बिछुड़ने के समय थी। तभी तो वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे, न कि आज की वर्तमान स्वरूप को। क्योंकि हो सकता है आज पिता एकदम वृद्ध हो गया हो, निशक्त, दाढ़ी बढ़ाया हुआ, ऐसी छवि हो जिसकी उसके पुत्र ने कल्पना न की हो, और पुत्र भी जवान होकर बड़ा कोई अधिकारी, रोब दाब वाला, गाड़ी बंगले वाला बन गया, कोई मॉडल का रूप धर रखा हो। और ऐसी स्थिति में अगर पिता पुत्र को पहचान भी ले तो ये सारे आवरण तोड़कर उसका पुत्र ही उसे नहीं पहचानेगा और उसे स्वीकार ही नहीं करेगा कि ये मेरा पिता है। यही हाल आज हमारा है। हम आत्माएं जब अपने पिता परमात्मा से बिछुड़कर परम धाम से हमारे आत्माओं के घर से इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी तो हमें अपने आत्मिक स्वरूप का परिचय था और पिता को भी हम निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में जानते थे। पर कालांतर में बार बार शरीर धारण करने और छोड़ने के दौरान हमने उन पात्रों को ही अपना स्वरूप समझना शुरू कर दिया और अपने आत्मिक स्वरूप को भूले, साथ ही साथ निराकार परमात्मा पिता को भी भूल गए और उसकी जगह हमारे जो पात्रों का रोल हमने अदा किया था और जिनके पात्रों के जीवन में सुख था वो हमारे पूर्वजों के पात्र यानी देवी देवताओं का रूप, उसे हम भगवान मानने लगे और उनकी पूजा करने लगे। अब अगर हम अपने सच्चे पिता से मिलना चाहते हैं तो हमें इस शरीर रूपी पात्र की पहचान को छोड़ना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मिक स्वरूप को पहले प्रकट करना होगा। उसमें हमें खुद टिकना होगा और फिर हमारे उस पिता को जो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है उसके सामने जाना होगा। तभी हमारे ऊपर उसका असीम स्नेह, प्यार छलकता हुआ महसूस होगा। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे कि और कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमें परम पिता का स्नेह पाने में मदद करेगी और उससे जुड़ने में हमें सहजता देगी। ओम शांति।